नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में आपको रेट भी बताता हूँ, वेट भी बताता हूँ और ये भी बोलता है कि बेचते रहो, क्योंकि बेचने में ही भलाई है। ये नहीं कह रहा कि जाके मंडियों में मिलना भर दो और पूरा फुल आवक कर दो, वहाँ पर धीरे धीरे बेचते चले जाओ, पैसे जेब में डालते चले जाओ। आपका ये सीजन बढ़िया चला जाएगा, जिनका नया चलेगा उनको भी मौका मिलेगा और अगले साल परमात्मा ने चाहा तो आपको फिर मौका मिलेगी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चली कल के मुकाबला। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी। देखो जी अच्छा पहले बात बताओ, मैं जो बोलता हूँ भी बेचते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा बेच लो, ये अच्छी बात है या? देखो जी अच्छी बात है और सब कुछ सुननी चाहिए और सुन भी रहे हैं लोग, बेच रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे बेचो और पैसे भी जेब में डालो। रोज 7-8 लाख कट्टा रोज बिक रहा है पुराने का। अच्छा जी, बेच रहे हैं, किसान पैसे मिल रहे हैं, किसान बेच रहा है। ठीक है जी। और अगर किसान सारा ही आज बेच देगा तो अक्टूबर में भी पुराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। बेच रहे हैं और बेचते रहेंगे। ठीक है क्या जी। है, देखो सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, बाजार कंट्रोल बाजार इस साल। वाह जी वाह, नजारा आ गया जी। क्योंकि इस साल कोई आदमी घबराया नहीं, ना किसान, ना बेचने वाला, ना खरीदने वाला, तभी हर आदमी फायदे में रहा। अच्छा जी। मेन क्या है मैं आपको बता दूं, जो आज अराइवल की बात है तो अराइवल सब जगह कम हो गए अब पहले अच्छा के जी। मुकाबले। जो हमारी मंडी में कल 16 ही गाड़ी ताज़ा थी, हाँ जी। आज 25 गाड़ी ताज़ा है, 5 गाड़ी सरकारी आई एनसीसीएफ की। ये एनसीसीएफ की 5 गाड़ी और 25 गाड़ी टोटल। हाँ 30 गाड़ियाँ हैं जी। 30 गाड़ी सिर्फ ताज़ा, ये 30 में से ये बात बताओ मुझे, ये रोक लिया प्याज या प्याज पीछे है या इंतजार में है ज्यादा की? नहीं नहीं, अब राणा क्यों जी कुछ नहीं पता जी, ये इनके जो पास आज कितना है जी? ये जो आज लाल प्याज लगा है, ये बड़ा। ये व्यापारी का आज लास्ट था, 120 कट्टा भरा था उसने। अच्छा जी। अजमेर के व्यापारी का लास्ट प्याज है, फाइनल अच्छा जी। बिक के क्लियर। अच्छा जी। 2000-2500 कट्टे का स्टॉक था, अच्छा जी। बिल्कुल नील हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब प्याज एक्चुअल जो है, रिपोर्टें निकल के आ रही कि प्याज अब पीछे पुराना कम रह गया और काफी कम रह गया। क्योंकि हम काफी दिनों से लोगों को बोल रहे थे कि भाई बेचते चलो, तो बेचा है सब। और यार अच्छी बात है। कहीं ये जो थोड़ा बहुत रह गया इसको रोक के ना बैठ जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बेचेंगे। और इतनी अब कोई घबराहट वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्याज 40 रुपए से नीचे मुड़ के वापिस आएगा। आज 5 गाड़ी एनसीसीएफ पहले दिन आई जी। देखो जी ये पहले दिन एनसीसीएफ आई है, नेफेड पिछले 3-4 दिन से आ रहा है, रिटेल के लिए भी आ रहा है और वैसे भी आ रहा है। ठीक है जी। और एनसीसीएफ भी रिटेल के लिए भी बेच रहा है और आज से इसने स्टार्टिंग करी है। कोई फर्क नहीं पड़ना राणा जी। अच्छा जी। ये 45 रुपए 1800 रुपए बिकी है आज सरकारी गाड़ियाँ मंडी में। एनसीसीएफ का जो माल आया आज मंडी में 1800 रुपए मन में 5 गाड़ियाँ आई हैं, 5 गाड़ी 1800 रुपए मन की बिकी है। अच्छा जी। कम बिक नहीं रही है। अच्छा जी। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि सरकारी माल कम बिक रहा है। अच्छा जी। नेफेड में भी कल जो ऑक्शन हुआ है 1610 से लेके 1760 रुपए ऊपर में बिका है। ये कितना बैठा जी? 40 रुपए से लेके और ऊपर में 44 रुपए ऑक्शन में। ऑक्शन में कल 14 गाड़ी ऑक्शन हुई है नेफेड के अंदर। मैं भी वहां था, कल गया था देखने के लिए कि क्या रेट क्या प्याज बिक रहा है। तो और उसके अंदर भी क्या हो रहा है राणा जी, लेट होने की वजह से प्याज चोपड़ा हो गया। एनसीसीएफ और नेफेड संस्था ने जो भी प्याज रखा था वो प्याज पूरा चॉकलेटी हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज हो गई है प्याज के साथ में, एनसीसीएफ और नेफेड के प्याज के साथ। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि सरकार के पास माल है, आंकड़ों में है, कागजों में है, अच्छा जी। हकीकत में नहीं है। जो सरकार 4,70,000 मैट्रिक टन जो बता रहे थे वो सिर्फ कागजों में है। अच्छा जी। आंकड़ों के हिसाब से पीछे प्याज नहीं है। जो कट्टे गिने तो इतने कट्टे नहीं बैठने के। नहीं बैठने की। खराब जाएगा इनका भी। 50% तो सड़ गया जी, खत्म हो गया। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो गया। सरकार ने ज़्यादा लेट करके प्याज को देखो प्याज एक तो ऐसी चीज़ है, इसकी जो किसान देख रेख करेगा वो दूसरा आदमी कर नहीं सकता। ठीक है जी। तो काफ़ी प्याज सरकार का ख़राब हो गया है और मुझे नहीं लगता कि सरकार का प्याज 1 महीने से ज़्यादा चल पाएगा। सरकार
का जो बंदा रहेगा वो 8 और 10 घंटे के चौकीदार पे रहेगा इसके बिल्कुल, रखवाली पे। बिल्कुल। किसान जो है 24 घंटे ऐसी रखवाली पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, प्याज के बाजार राणा जी तब शिथिर होंगे जब कहीं जाके नए की 1000-2000 गाड़ियां आएंगी। अच्छा अभी जी। 400-500 गाड़ी नए की आ रही है, कोई फर्क नहीं है। साउथ अकेला 700-800 गाड़ी खाता है, जिसमें हैदराबाद, आपका बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु हो गया, काफ़ी इलाके हैं ठीक है जी। जो प्याज खाते हैं, पुराना भी खाते हैं, नया भी खाते हैं। तो 1000 गाड़ी रोज सेल में। ठीक है जी। नए की अगर फिलहाल तो 3-4-500 गाड़ी आने लगी है। एक्सपोर्ट भी बढ़ गया पहले के मुकाबले। 70-80 गाड़ी रोज बांग्लादेश जा रही है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। परसों भी 70-80 गाड़ी गई थी। आज भी घबराहट कोई नहीं है जी मार्केट में। नहीं, मेरे ख्याल से अब नहीं घबराहट है कोई। ठीक है जी। और अब जो घबराएगा वो तो बाजार से निकल जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि दिन काफ़ी कम रह गए। नया आने में, अलवर का प्याज जो आने में, अलवर वालों के भी मजे आएंगे। हर आदमी कमेंट्स करता है 30-40 रुपए किलो इनका भी प्याज बिकेगा। ठीक है जी। जिसका नवंबर में प्याज निकलेगा उसका 30-40-50 रुपए तक प्याज बिके ही बिकेगा। ठीक है जी। और दिसंबर में देखो क्या फसलें क्या निकलती क्या नहीं निकलती। बाकी नवंबर तक के आंकड़े हैं कि प्याज 40-50 रुपए की पोजीशन में बिकता रहे। ठीक है जी। आज के रेट बता दो जी। गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की बताइए आपने? गाड़ी देखो जी, 8 गाड़ी आज, 8 गाड़ी आज जो आई है एमपी की आई है। अच्छा जी। और 9 गाड़ी राजस्थान की है, 5 गाड़ी पुणे की है और 5-6 गाड़ी जो एनसीसीएफ सरकारी है ये। ठीक है जी। बाजार की बात करें तो जो एमपी के माल आज मंडी में 1700 से लेके 1900 रुपये ऊपर में, 1700 से 1900, 42 रुपये से लेके और ऊपर में 48 रुपये तक के रेट एमपी के हैं। नासिक पुन्ना के जो बाजार है मंडी में 48 रुपये से लेके हमारे आज ऊपर में 52, 53, 54, 55 भी बिका है। ठीक है जी। बाकी ज़्यादा प्याज 48 से लेके 52, 53 रुपये बिक रहा है ठीक है जी। पुन्ना लाइन का, नासिक लाइन का। और इसके बाद अगर बात करी जाए राजस्थान के प्याजों की, तो अजमेर का प्याज मंडी में 40 रुपये से किलो से लेके 50 रुपये किलो बिक रहा है। ठीक है जी। उदयपुर वाटी कुचामन इलाका भी 45 से 50 के बीच में बिक रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत तब है भी नहीं रहा, अब हाथ में है भी नहीं कुछ। ठीक है जी। क्योंकि कल मेरे पास काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई तो 150, 200 कट्टे किसानों पे बचे हैं, सब ने बेच दिया और सब खुश है। कह रहे हैं कि इस साल आपके जो चैनल ने हमें बचाया और इतने पैसे किसानों ने कमाए, हम आपके साथ आशा करते हैं कि आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहें। हम तो कहाँ जी, अगले साल भी और लगातार कमाए जी। देखो जी, हर साल कमाए जी। सबसे बड़ी बात क्या है राणा जी, आप जो हर रोज हर चीज़ की रिपोर्ट डालते हो, इससे किसानों में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है। पहले किसानों के पास रिपोर्ट नहीं रहती थी, क्या फसल बिक रही है क्या नहीं बिक रही है। अच्छा, एक चीज और है जी। हाँ जी, हाँ जी, मार्केट अब घबराने वाली है 1-2 दिन में। हाँ जी, हाँ जी। उसका बताओ क्या असर पड़ेगा जो अफगानिस्तान से थोड़ा बहुत अब प्याज आ भी कल जाए। भी 2 गाड़ी आई थी पंजाब में, मैं आपको बता देता हूँ। अफगानिस्तान से 10, 20, 50 गाड़ी आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। एक तो है कि उन्होंने कहा अफगानिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, डरा दिए। एक है कि अफगानिस्तान आएगा उसको कोई नहीं खाएगा और वो ऐसे ही जाम जाएगा रखा रखा। देखो एक जी, तो वो सिस्टम बताने का भी देखो अलग जी, अलग है ना जी। मैं आपको बताता हूँ आज एक्चुअल क्या है। पहली बात तो अभी ये बात जो आ गई है निकल के कि किसान भी अब 40 रुपए से नीचे मूड में नहीं है बेचने के प्याज। ठीक है क्योंकि जी। वो कह रहा है मेरे पास थोड़ा बचा है और मैं अपने तरीके से बेचूंगा। ठीक है जी। तो इसमें देखो, ना तो सरकार कुछ कर सकती ना हम कुछ कर सकते। किसान का खुद पैदा करा हुआ माल है, उसकी मर्जी होगी तब बेचेगा, वो तभी बेचेगा। अफगानिस्तान का क्या रेट गया जो 2 मार्केट में आई, कहाँ आई हो रही है? जो 2 गाड़ियाँ आई वो पंजाब के अमृतसर में गाड़ी आई, वो 40 रुपए के आसपास प्याजें बिकी हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, 1% का फर्क नहीं पड़ना। अफगानिस्तान आ जाए, सरकारी आ जाए, मैं तो कहता हूँ जब तक नए की हमारे यहाँ 2000 गाड़ी नहीं आएंगी तब तक बाजार में कोई गिरावट नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी है रिटेल में बेचने की। अच्छा जी। जो गरीब आदमी प्याज नहीं खा पा रहे थे 40, 50, 60 रुपए में, आज उनको 35 रुपए में सरकार प्याज मुहैया करा रही है। और करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाए, क्योंकि देखो जो आदमी नहीं खा रहे वो प्याज खा पाए, सबसे बड़ी। और जिस जो दिलेर है वो तो हमारे किसानों की तरह दिलेर है, खाने वाले, कोई फर्क नहीं है। दिलेर नहीं है, आप अपने बंदे को भेजो भी, वहाँ लाइन लग रही और 35 रुपए किलो प्याज लाओ, ये शाम तक जाएगा, लाइन में लगेगा, फिर जाएगा, 135 रुपए पड़ेंगे इसको जो दिहाड़ी। सबसे बड़ी बात क्या है, रिटेल में
प्याजें बिकनी चाहिए, काला बाजारी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 35 का खरीद के 40-45 रुपए प्याजें बेच रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम हर चीज में हम सरकार की बुराई नहीं चाहते हैं राणा जी, कि सरकार की कोई आदमी बुराई करे बाहर जाए। ठीक है जी। हम सरकार के साथ है, काला बाजारी ना हो। अगर 35 का आम जनता के लिए प्याज बिकने आए तो 35 मिले उनको, गरीब लोगों को मिले। ठीक है जी। क्योंकि हमारे किसान भाइयों पे कोई फर्क नहीं पड़ना। सरकारी प्याज 100, 200, 500 गाड़ी रोज आए, ऑल ओवर इंडिया आए, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है जी। एक्चुअल क्या है, कागजों में प्याज है। आज तो हौसले अलग ही हैं जी आपके, बुलंद देखो हौसले। जी, हौसले तो तब बढ़ जाते हैं तब पीछे प्याज तेज होता है और डिमांडें अच्छी होती है। आज जो गरीब इलाके थे दिल्ली के, वो ग्राहक आके 1900-2000 की प्याज खरीद रहा है, तो इसलिए हमारा हौसला बढ़ गया कि लोग 35 का खाना पसंद नहीं करते। अब लोग अच्छा। कहते हैं मुफ्त का खाना हमें पसंद नहीं है। यानी जहाँ से जो गरीब इलाके है, जहाँ 35 रुपए प्याज बिक रहा, उस इलाके में से भी दुकानदार आपके पास से आके प्याज ले रहे हैं। उस देखो जी, 50 रुपए किलो प्याज लेके जा रहे हैं वो, 50 रुपए किलो प्याज लेके जा रहे हैं। अब ये जो हमारे नीचे गरीबों के लिए प्याज बेचते हैं, ये भी ले जाते हैं, ये भी बेच रहे हैं। तो इससे हौसला बढ़ा है और हौसला बढ़ा रहेगा, क्योंकि जब तक हमारे किसानों का हमारे साथ जुड़ाव है, जब तक किसान भी आगे बढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। क्योंकि हर आदमी रोज की रिपोर्ट देखे और घबराए नहीं। अगले 8 दिन में माल एमपी के अंदर 15 दिन माल कम आएगा। सोयाबीन की कटाई चलती है, तब वहाँ लेबर नहीं मिलती और किसान भी दूसरी फसल में व्यस्त हो जाता है। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो गया है कि फसल को काट के तुरंत अंदर करना पड़ता है। ठीक है जी। बारिशें आपने देखी होंगी, जब मर्जी आ जाती हैं। इस साल एक हफ्ते में, हर हफ्ते बारिशें हो रही है। अब तो फिर दिखा दिए 27, 28, 29 की बारिश लगातार। देखो जी, ये बारिश साउथ में नुकसान कर रही है ज़्यादा, और साउथ के अंदर जो प्याज बना 20 mm से 40 mm का ही प्याज बना है, इससे ऊपर का साइज है भी नहीं। अच्छा और जी। नए प्याज इस साल साइज में बनेंगे भी नहीं, क्योंकि रेट अच्छा मिलेगा तो किसान कच्चा पक्का उपाड़ के खेतों से बेचेगा, तो साइज नहीं बनेगा। और मोटे माल जो ऐसे हाँ हैं, जी। ये तो नवंबर दिसंबर तक भी लोगों के बिकते रहेंगे। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ का किसान दिलेर है राणा जी, आपके हमारे कहने से भी बेचते रहो बेच रहे हैं। ठीक है और जी। उनको भी ये पता है कि भैया कोई बाहर का देश आगे कमा के ले जाए अक्टूबर नवंबर के महीने में, इसलिए हम भी इसको बचा के रखे, थोड़ा थोड़ा बेचे। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पता चले कि अफगान वाले अक्टूबर में पुराना खत्म हो जाए और अफगानिस्तान वाले यहाँ से कमा के ले जाए, 100 रुपए किलो प्याज बेच जाए, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। हमारे किसानों को पैसा मिले, सरकार भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं। और महाराष्ट्र में इलेक्शन भी है, तो किसान खुश रहने चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि किसानों को पैसा मिलेगा तभी रिटेल के बाजारों में वो निकलेगा और तभी हर जगह खुशहाली आएगी। ठीक है जी। हाँ जी। आज अपनी दुकान पे बिक लिया जी सारा माल रखा है, थोड़ा बहुत? देखो जी, बिक रहा है और क्लियर हो जाएगा जी। माल बिकेगा। अभी शनिवार का दिन है, 11-12 बजे अच्छी ग्राहकी निकलेगी। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। 100, 200, 500 गाड़ी सरकारी आने तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बेचने दो। ये भी कम नहीं बिक रहा है, मंडियों में 45 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है जी। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, आप तो हौसला और बढ़ा दिया जी आप। देखो जी, हौसला क्या है राणा जी, कंधे से कंधा मिला के हौसला बढ़ता है। ठीक है जी। हमारे किसानों का जब तक साथ है, हमारा और किसानों का हौसला बढ़ा हुआ है। और मंदा मेरे दिमाग में आज से 8 दिन पहले तो मुझे लग रहा था कि नया बढ़ेगा, पर नया मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिन बाद में गैप मारेगा। एक 15 दिन का गैप आएगा नए के अंदर। नए में भी? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दुकान का एड्रेस? A282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश शर्मा, दिल्ली। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।